नमस्कार साथियों, आपका चैनल RK105 में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। प्रक्षेपों का ही वर्णन चल रहा था, जिसमें हमने एक मानक, दो मानक, बौन प्रक्षेप और अब जो है हमारे सामने है बहुशंकु प्रक्षेप। आपके सामने क्वेश्चन है, मापक 1:15 करोड़ पर बहुशंकु प्रक्षेप की रचना करो जिसका अक्षांशीय विस्तार 15 डिग्री उत्तर से 60 डिग्री उत्तर एवं देशांतरीय विस्तार 0 डिग्री से 180 डिग्री ईस्ट यानी पूर्व और अंतराल अपने को 15 डिग्री दिया हो। यानी इस प्रकार से ये क्वेश्चन दिया गया है और इसी को आधार मानकर हमने क्या बनाना है, एक बहुशंकु प्रक्षेप बनाना है। तो सभी प्रक्षेपों के लिए आप एक ही सूत्र का, इसका तो हमेशा ही इस्तेमाल करोगे, लेकिन हमने जितने भी शंकु प्रक्षेप बनाए हैं उनमें तो सिर्फ अकेला एक ही सूत्र चलता आया है, पृथ्वी के लघुगर्त गोले का अर्धव्यास। इसी को आपने याद करना है। और एग्जाम के अंदर शंकु प्रक्षेप से हमेशा ही प्रैक्टिकल में क्वेश्चन उठते भी हैं। तो पृथ्वी के लघुगर्त गोले का अर्धव्यास पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बटा में निरूपक भिन्न का हर। वास्तविक अर्धव्यास अपने को पता है 63 करोड़ 50 लाख, यानी कि हमारी पृथ्वी के केंद्र से लेकर सतह तक की दूरी जो लघुगर्त गोला है उसके लिए हम वास्तविक दूरी का उपयोग करेंगे। जो वास्तविक दूरी है सेंटीमीटर में कितनी, 63 करोड़ 50 लाख बटा में निरूपक भिन्न का हर। ये आपको हमेशा ही क्वेश्चन में दिया होता है। ये एक अंश है और ये हर, तो हर को आपने यहाँ पे लिख देना है। जब इसे आप 0 से 0 काटोगे तो उसके बाद में आपको 635 बटा में 150 बचेगा। इसे काटने पर आपका आंसर आएगा 4.2 सेमी। अब आपको पृथ्वी के लघुगर्त गोले का अर्धव्यास यानी आपको डायग्राम शीट पर, अब अपने डायग्राम शीट पर यहाँ नीचे इस कोने में इस तरफ आपने यहाँ पर एक पृथ्वी का लघुगर्त गोला बनाना है और यहाँ पर बनेगा अपना बहुशंकु प्रक्षेप इस तरफ। ठीक है, तो दोनों इसी शीट पर बनने वाले हैं। तो अपने को सबसे पहले रेखा खींचनी है इस डायग्राम शीट के इस ओर। तो पेपर के बिल्कुल अकॉर्डिंग बिल्कुल सीधे खींचना। ठीक है, तो कितनी, 4.23। तो यहाँ तक देखो, 2 से थोड़ा सा ही ऊपर और ये 4 तक, यानी 0 से, ये देखो यहाँ 0 से लेकर इस तरफ यहाँ 4.2 हल्का सा ऊपर। ठीक है, इतनी लंबी रेखा खींचनी है। यहाँ से आपको पहले चाहे काट लो चाहे 90 डिग्री इस पे बना लीजिए। आप पहले ये काम करते हैं कि 90 डिग्री इसी पे अपने बना लेते हैं। तो केंद्र से केंद्र मिलाया और 0 से 0 डिग्री मिलाया और यहाँ पर हमने ये 90 डिग्री। आपको पता है इसमें अंतराल 15 डिग्री है, तो ये काम भी इसी के साथ में कर लो तो भी ठीक है। तो ये 15, ये 30, ये 45, ये 60। ठीक है, तो विस्तार कितना था, अक्षांशीय विस्तार 15 से 60 डिग्री नॉर्थ। आगे अपने को जरूरत ही नहीं है तो 75 क्यों लगाएं। ठीक है, अब आपने यहाँ से ऊपर की तरफ लंब उठाना है और कितना, काफी ऊंचा उठाना है। ठीक है, तो यहाँ से इसमें मिलाया, इसको इससे मिलाया और यहाँ से होते हुए आपको आगे की ओर एक लंब खींच देना है। अब आपने यहाँ प्रकार में पेंसिल यूज करके, यानी कंपास की सहायता से, प्रकार की सहायता से आपने एक दूरी भरनी है जो कि 4.23 की है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी प्रकार में भरी और आपने यहाँ से एक चाप काट देना है। तो इससे आपने ऊपर की तरफ एक चाप काट देना। तो इतना काम जब हो जाए तब यहाँ इस केंद्र से सभी कितना, 15 डिग्री यहाँ तक अंदर अंदर ही, ठीक है, इससे बाहर ना हो। फिर 30 डिग्री बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए केंद्र से यहाँ तक। ये वृत्त का जो चतुर्थांश है इसी के अंदर ही रहना चाहिए। तो यहाँ केंद्र से लेकर यहाँ तक, फिर इसमें यहाँ से लेकर
यहाँ तक आपने रेखा खींच देनी है। अब आपने फिर से प्रकार में 15 डिग्री अंतराल का क्या करना है, एक चाप खींचना है। ये दूरी भरो प्रकार में यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये दूरी आपने बिल्कुल एक्यूरेट भरनी है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा, तो ये दूरी बिल्कुल फ्री छोड़ के देख लेना। और अब यहाँ आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दूरी भरी है और ये निशान यहाँ पे लगा दिया, यानी चाप काट दिया। अब आपने इसमें बहुशंकु प्रक्षेप में यूं मानो सभी अक्षांश रेखाएं क्या होंगी, मानक अक्षांश ही होंगी, ठीक है। तो यहाँ से आपने विस्तार कितना था, 15 से लेकर अक्षांशीय विस्तार 60 तक, जितने भी अक्षांशों का विस्तार है इन पर एक स्पर्श रेखा खींचनी है ऊपर की तरफ। लेकिन अब ये रेखा ऊपर की तरफ आपने देखो यहाँ रख लेते हैं, ठीक है, इतना आएगा यहाँ तक। तो इसको खींचने के लिए सभी को आपने इनके जो बिंदु हैं इनको केंद्र मान लेना है और इसी रेखा को आधार मान लेना, यानी कि 15 डिग्री वाली रेखा को आधार मानना है और इस अंतिम छोर को आपने केंद्र मान लेना है और यहाँ पे आपने 90 डिग्री के लिए एक निशान लगा देना है, यानी कि समकोण पर ये काटेगी। तो मैंने यहाँ से लेकर यहाँ पर एक निशान लगा दिया जो काफ़ी ऊपर जाके इसको काट रही है। देखते हैं क्या ये सही है, ऐसा क्यों हो रहा है कि काफ़ी ऊपर की तरफ जा रहा है। थोड़ा गलत हुआ था पहले। तो ये 15 डिग्री अंतराल है, ये केंद्र है और यहाँ पे है अपना 90 डिग्री, ठीक है। तो अब इसको अपने मिला लेते हैं, इसको यहाँ से मिलाया और ये ऊपर की तरफ जाकर काफ़ी ऊंचाई में जाके काटेगा, ठीक है। तो ये देखिए इसी सीट पे काफ़ी ऊंचाई पे जाके काटेगा। तो आपको क्या करना है, काफ़ी ऊंचाई तक पहले इसको 15 को निशान लगाया और फिर इससे मिलाया और फिर आपने इसको आगे बढ़ा दिया है। अब आप ये देखो कि ये यहाँ इसको अभी तक काटा नहीं है, तो इस रेखा को आपने क्या करना है और आगे लेके जाना है। तो आपको ये काफ़ी आगे लेके जानी पड़ेगी। तो इस रेखा को आपने आगे की तरफ बिल्कुल एक्यूरेट आगे की तरफ बढ़ा देना है, इस रेखा को आगे की तरफ बढ़ा देना है और इसे भी आप आगे बढ़ाओगे बिल्कुल सीधा, ठीक है। तो वहाँ स्केल खत्म होने की वजह से थोड़ा सा हिल गया था, ठीक है। तो इसको आगे की तरफ बढ़ाओगे तो जहाँ पे ये आपस में क्रॉस करता है, ठीक है, जहाँ पर ये आपस में क्रॉस करता है वो अपना पी बिंदु, आप देखिए जहाँ पर ये क्रॉस करता है ये अपना पी बिंदु। अब इतना काम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको अपने डायग्राम शीट पे इसे थोड़ा और नीचे की तरफ बनाना पड़ेगा, ठीक है। तभी ये डायग्राम शीट पे बॉर्डर लाइन के अंदर आएगा और यहाँ से आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर हेडिंग के लिए स्पेस भी छोड़ना होगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये मैं आपको कहता हूँ कि आप थोड़ा इसको थोड़ा नीचे कोशिश कीजिएगा। मैंने इतना यहाँ स्पेस छोड़ा है, आप इससे भी कम छोड़िएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद में अपने यहाँ से इस पे भी क्या है, स्पर्श रेखा बनानी है। स्पर्श रेखा बनाने के लिए यहाँ पर भी आप क्या करोगे, इस चांदे का सहारा लोगे और यहाँ से 90 डिग्री पे आप 90 डिग्री पे यहाँ से बिंदु लगा दोगे, ठीक है। 90 डिग्री यहाँ से लगाया और इसको आपने 90 डिग्री से मिलाते हुए एक रेखा खींच दी, जहाँ पे काटे वो फिर अपना एक और बिंदु इसके अकॉर्डिंग। अब अपने को चाहिए किसके अकॉर्डिंग, इस 45 के अकॉर्डिंग। यहाँ पे केंद्र से केंद्र मिलाया और 0 से 0 यानी इस तरफ की रेखा मिलाई और आपने देखा 90 डिग्री कहाँ पे आया, यहाँ पे। तो 90 डिग्री जहाँ पे आया उसकी ओर आपने क्या करना है, इससे एक रेखा बढ़ा देनी है। हालांकि इसको स्पर्श रेखा ही कहेंगे, तो ये आपने इस तरफ बढ़ा देनी है। आपने इसके बाद में यहाँ से फिर से 90 डिग्री, ठीक है। तो ये आपने
60 डिग्री को भी क्या है, बिल्कुल ऊपर की तरफ बढ़ा देना है। तो आपने इतना काम तो कर लिया और ये आपके सामने बनकर लगभग तैयार है। इनको अपने नाम दे देते हैं, जैसे इसको नाम देते हैं O, A, B, C, D, E, ये अपना F, G, H, I, और ये सबसे ऊपर जो है इसे अपने नाम देंगे I के बाद में J। अब आप ये चित्र का सहारा लेकर यहाँ पर मुख्य चित्र यानी कि प्रक्षेप की रचना करोगे। आपने ऊपर से नीचे की ओर एक लंबवत रेखा खींचनी है। ठीक है, मैं लगभग ये 15 सेमी खींच देता हूँ। ठीक है, क्योंकि इतनी तो इसमें लगभग काम आएगी। थोड़ा बहुत अंतर रह जाएगा तो देखते हैं क्या होता है। अब आपने प्रकार के अंदर यहाँ से लेकर, अब इतना तो प्रकार ही खुल जाए तो अच्छी बात है। हाँ, आपने प्रकार भर लेना है। आपने देखा प्रकार मैंने कितना खोला है, इतना प्रकार खोला या ठीक है, इतना प्रकार खोला तो यहाँ ऊपर से इसको केंद्र मानकर यहाँ तक की जो दूरी है हमने प्राप्त की है। अब यहाँ से लेकर आपने यहाँ पे लोहे की नोक रखी, इसे हमने घुमा दिया। अब इसे घुमाया तो यहाँ पर काफ़ी स्पेस रोका है इसने। तो आपके सामने ये देखिए इस प्रकार से यहाँ पे ये कट लगा है। तो अब इसके बाद में अपने बात करते हैं अंतराल की, और अंतराल है अपने पास 15 डिग्री। 15 डिग्री अंतराल आपने यहाँ से लेकर, ठीक है, एक बार माप लेना है। ये रहा 15। ठीक है, अब यहाँ से इस जगह से आपने क्या करना है, ऊपर की तरफ एक, यानी कि ये कितना था 15, ये 30, ये 45 और ये 60। आपको 4 यहाँ पे चाप लगा देने हैं। अब बात आती है कि अपने इस, ये तो कितना था 15, ये कितना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है 15 के बाद में 30। 30 वाले को आपने यहाँ से उठाना है। यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक की दूरी को माप लेना है। ठीक है, यानी कि खुद इस 30 वाले को यहाँ से लेकर यहाँ तक माप लेना है। इसे मापने के बाद में एक बार तो आप इस 30 वाले पे रखोगे लोहे की पिन और पेंसिल का निशान रखोगे ऊपर। ठीक है, और आपने इसे वापस घुमाना है। अब लोहे की नोक कहाँ चलेगी, जहाँ पे पेंसिल से निशान लगाया था, और अब ये पेंसिल का निशान इस तरफ आ चुका है। इसको अपने घुमा देते हैं। ये इसको हमने घुमा दिया। अब आपने यही काम जो है इस ई बिंदु पे भी करना है। इस ई से लेकर आपने यहाँ तक एच तक आपने यहाँ की दूरी लेनी है। ये दूरी ले ली आपने, और यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक, और इसको आपने क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक निशाना लगा देना है। इसके बाद में ये ही काम आपने इस पे भी करना है। ये जो है अपना F, यहाँ से लेकर आपने ये देखिए F से लेकर यहाँ तक आपने G तक की दूरी को प्रकार में भर लेना है, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ। और आपने यहाँ से ऊपर की तरफ एक निशान ले लेना है। जहाँ पे निशान आया है उसको आपने यहाँ से उल्टा घुमा देना है। आपके सामने अक्षांश रेखाएं तो कंप्लीट हो चुकी हैं। देखिए ऊपर अपना पहला, फिर दूसरा, ये पहला है, ये उसके अकॉर्डिंग अपना नॉर्थ है 15 के अकॉर्डिंग, ये अपना 30 के अकॉर्डिंग नॉर्थ आया है, ये अपना 45 के, और ये अपना 60 के अकॉर्डिंग नॉर्थ आया है। इसके बीच में 75 होता तो यहाँ पे बिंदु लग के यहाँ पे और घूम जाता। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे 75 के लिए फिर लाइन खींचनी पड़ती इस स्थान पे, यहाँ से यहाँ तक खींचते, उसके बाद में यहाँ पे ये आता। ठीक है,
किसी के पास अगर ये इतना विस्तार हो तो वो 75 वाला भी कर सकता है। अब अपने बात करते हैं कि देशांतर किस प्रकार से इसमें लगाएं। आपने जितने भी यहां से ये जो डिग्री में मान प्राप्त किए थे, इन पर आपने क्या करना है, लंब लगाना है। स्केल में देखते रहिएगा, अंदर की तरफ लंब बिल्कुल क्षैतिज रूप से ही लगें। दूसरी बात, फिर से ये सेकंड नंबर वाला, यानी कि ये 30 है, ये 15 है, ये 30 है, और ये 45 वाला, और ये 60 वाला, सभी लंब मैंने इस पे लगा दिए हैं। अब आपने क्या करना है, इन लंबों को मापना है और इन्हीं की दूरी के अकॉर्डिंग बिल्कुल, ठीक है, कोई गलती ना हो इसमें। और कितना देशांतरी विस्तार कितना है अपना, 0 से 180। तो 0 से 180 के लिए क्या करोगे आप, यहाँ मान लो अपना 0 है, ये अंतराल 15 है, 30, 45, 60, 75, 75 के 90, 105, 120, 120, 135, 150, 165 और 180। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी 6 के बाद में 1 2 3 4 5 6, 6 ये अपना केंद्र में रहेगा, यानी कि ये अपना कितना होगा, 90 डिग्री। कितना होगा, 90 डिग्री। इधर का अपना 180 होगा, तो कितने, 6 इस तरफ लगाने और 6 इस तरफ लगाने हैं। तो दूरी तो हमने प्रकार में भर रखी है, इस दूरी के 6 निशान इस तरफ लगेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही इस तरफ भी अपने इसको थोड़ा यूं कर लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। इसके बाद में अपने अगला काम करते हैं कि 30 वाला जो दूरी का चाप है वो 30 से ले लेते हैं। ये हमने ले लिया, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर छोड़ के देखा इसको तो भी ये हिल प्रकार में हिल नहीं रहा था। तो हमने 1 2 3 लगेंगे 6 निशान सभी पे, क्योंकि हमने 180 पूर्वी और पश्चिमी मतलब पूर्वी दिखाया है, तो 90 बीच में आएगा और 6 एक तरफ, और 6 एक तरफ। अब इसके बाद में अपने को कौन सा है, ये दूरी हमने ले ली। ये 45 वाले पे लगानी है, 15 मतलब 45 वाले पे 1 2 3 4 5 6। देखिएगा दोबारा माप कर कोई गलती ना हो जाए हमसे। ठीक है, वैसे 1 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर इसमें भी इधर को देखते हैं दोबारा, मुझे लग रहा है थोड़ी गलती हुई है, ठीक है। तो 1 2 बड़े निशान लगा रहा हूँ, 3 4 5 6। तो आपने फिर से दूरी को माप लेना है अच्छे से, गलती नहीं होने देना है। अब लास्ट की ये दूरी इस प्रकार में नहीं आ रही, तो मैं इसी प्रकार का इस्तेमाल कर लेता हूँ, जो मेरे पास एक इसमें मैंने पेन डाल रखा था, इसमें और पेंसिल डाल लेते हैं। तो इसमें एक दूरी पर लगा के
इसको अपने टाइप। अब आपने ये लास्ट वाली जो दूरी है वो इस प्रकार में भर लेनी है। थोड़ी कम हो चुकी है। आपने ये दूरी यहाँ से 1 2 3 4 5 6 इस तरफ लगानी है, और ऐसे ही 6.1 2 3 4 5 6 इस तरफ। अब अपने को बनाने हैं इस पे देशांतर। आप चाहो तो झाड़ू के तिनके का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसकी पिक आप देख रहे हो, और चाहो तो आप इसका ये जो फ्रेंच स्केल होते हैं, ये मेरे पास 4-5 हैं, ये देखिए, इनमें से जो इस पे सेट बैठेगा वही मैं इस पे यूज कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से अपने देख लेते हैं ये सेट बैठ सकता है क्या। ये नहीं बैठेगा। इसके सेट बैठने के चांस हैं, बस ये एक की जो दूरी है ये थोड़ी सी एडजस्ट करने वाली थी, इसमें कोई गलती हुई है हमसे। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको मिलाकर ये खींच दीजिएगा। इसके बाद में ये भी एक बार जो सेट बैठ जाए, लगभग उसी पे सेट बैठने के पूरे चांस होते हैं सभी के। तो आप सभी देशांतरों को लगातार इस प्रकार से बनाते जाइएगा। इसी को हल्का हल्का घुमाने के बाद में ये सेट बैठने के पूरे चांस होते हैं। ठीक है, जिसमें एक भी सेट बैठ जाए वो लगभग उसी के लिए ही बना होता है ये मानो, और दोनों तरफ यही काम आने वाला है। इस प्रकार से ये तो हो गया एक तरफ का। अब इस तरफ का भी इसी से कर लेंगे अपने। यहाँ से मैंने ये दूरी ये दूरी प्रकार में भर ली, और यहाँ से ये निशान लगा दिया। इसके बाद में ये फिर इसके बाद में ये सभी रेखाएं इस पे एडजस्टेबल हो तभी इसको रेखा को खींचिएगा। और झाड़ू के तिनके का मैं बता रहा था आपको कि झाड़ू के तिनके को क्या होता है कि जो अंतिम सिरा जो जमीन पे लग लग के घिस चुका है, उस साइड के हिस्से को आपने झाड़ू में से निकाल कर तोड़ लेना है, इतनी ही लंबाई का। उसे आप जब दबाओगे दोनों तरफ से, इस तरह से उंगली से प्रेस करोगे, तो वो एक तरफ से अधिक मुड़ेगा और एक तरफ से कम। तो किसी साथी का सहारा लेके आपने इसको ये इस पे रख के इस प्रकार से, और फिर दबा के उसके बाद में आपने इसे इस्तेमाल कर लेना है। आपने रेखाओं को बस इसी अक्षांशों तक ही खींचना होता है। ठीक है, इससे ऊपर ऐसा नहीं कि आप इसको ध्रुवों तक मिला दें। ऐसा ही बोन में करना है और ऐसा ही इसमें करना है। तो इसके लिए ये नॉर्थ है, इसके लिए ये नॉर्थ है, इसके लिए ये नॉर्थ है, और इस अंतिम वाले के लिए सबसे ऊपर वाला ये नॉर्थ बन जाएगा। तो सभी का पोल जो है वो एक्स्ट्रा ऊपर की तरफ है। ठीक है, और इसमें जो एक्स्ट्रा जो लाइनें बच जाती है उसको आपने क्या करना है, इरेज करना है। इन रेखाओं को आपने इरेज कर देना है। अब आपने
ये एक रिफिल है और ये कागज़ का गोल आकार में बनाया गया, ठीक है, मतलब कागज़ को बार बार यूं इसके बाहर लपेट देना और इसके बाद में इसके अंदर इसे लगा देना। इसको लगाने के बाद में आपको इसको कसना पड़ेगा, ठीक है, इसे कस देना। इसे कस देने के बाद में ये आपके लिए क्या काम आएगा, ये इन रेखाओं को फेयर करने के काम आएगा, ठीक है। तो मैं इसे एक बार यूँ इस प्रकार से रख लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे लास्ट में मैंने ये पहले इसी को बना लेते हैं, यहाँ से लेकर ठीक है, इतनी लंबाई के अंदर क्या है, इसको अपने को घुमाना है, इसको अपने को पहले बना लेना है। ब्लैक पेन से आपने इनको पक्का करना है, बस रेखा से बाहर ना फैले, इस प्रक्षेप से ये बाहर ना निकले, ठीक है। दूसरा यहाँ से आपने घुमाया था ना, तो आपने यहाँ से इसे, ठीक है, हर बार अपना क्या होगा, केंद्र अलग अलग होगा बहुशंकु प्रक्षेप में। तो ये इससे हल्का सा बाहर आया है, ये गलती है, ठीक है, इसके बाहर नहीं आने देना। यहाँ चलो थोड़ा सा आया है तो इसलिए अपने क्या करेंगे, इसमें ये जो संख्या लिखेंगे ना, वो ये तो उसी के अंदर छिप जाएगा। तो इस बार अंतिम छोर के लिए आप क्या करोगे, यहाँ से इसको अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, ठीक है। उधर से भी क्या करोगे, आप सिर्फ अंदर की तरफ ही निशान खींचोगे, ठीक है। ये लास्ट वाला, बीच में तो कैसे रफली आप खींच सकते हो इधर और इधर, ठीक है, लेकिन जब बात आती है अंतिम सिरे की, तो आपने बिल्कुल अंदर की तरफ ही खींचना है। उधर से भी अंदर की तरफ ही, इधर से भी आपको अंदर की तरफ ही खींचना है, ठीक है। इससे ही आपका ये अच्छे से बन पाएगा। तो देशांतरों को भी आप पेन से जो है ये स्टेंसिल रखी और पेन से आपको फेयर कर देना है, तभी ये उभर कर सामने आएगा। अब अपने को इस पे जो इसका विस्तार है 90, और 90 के इस तरफ कितना है, यहाँ पर देखिएगा 90 से, चलो इधर से स्टार्ट करते हैं। ये 0 है, ये 180 है पूर्वी, ठीक है। तो 0 के बाद में यहाँ कितना था 15, ये 30 डिग्री लगाते जाना, ठीक है। 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 90 के बाद में 105 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 165 डिग्री। तो ये हो गया पूर्वी देशांतर, ठीक है, ईस्ट लिख दिया हमने। अब आपने देखा कि ये कितना था 15 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना आएगा 30 डिग्री, ये कितना आएगा 45 डिग्री, और ये कितना आएगा 60 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। और यहाँ पे आप ये जो लिखा हुआ है ना इस तरफ, इसमें यहाँ पे सबसे नीचे ये था जी डैश लगा देना, जी के बाद में यहाँ पे क्या था ये एच, और ये था आई, ठीक है। इनके ऊपर हल्का सा इंसान, और ये ऊपर वाला ये जो है इस पे आप लिख दोगे यहाँ पे जे डैश, ठीक है। तो ये शंक्वाकार प्रक्षेप बन के आपके सामने तैयार हो गया है। इस पे आप विश्व का मान, मतलब विश्व में जो इस जहाँ जहाँ का क्षेत्र है उत्तरी गोलार्ध के अंदर और पूर्वी गोलार्ध के अंदर, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में जैसे यहाँ पे केंद्र में यहाँ पे लगभग इस जगह भारत आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर रूस है, इधर चाइना है, ठीक है। तो ये इस क्षेत्र को दर्शाने के लिए काम आता है, ठीक है। यूरोप से प्रारंभ हो जाएगा इस तरफ से। तो वीडियो से आपको कुछ सहायता मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी नेक्स्ट टॉपिक का हम इसी पर और लेके आ रहे हैं। धन्यवाद।